हाँ जी, कैसे हो आप लोग? जी, मेरा नाम है अजय कुमार शर्मा और रिसेंटली नवंबर 24 में मैंने अपने सीए फाइनल के पेपर दिए थे। जैसा कि आप जानते हैं, क्या खतरनाक अटेम्प्ट रहा था ये नवंबर 24। मतलब अपने आप में ही एक डेयरिंग अटेम्प्ट था ये। और जैसा कि और अटेम्प्ट्स में होता है कि चलो ठीक है, आपने पेपर दे दिए, उसके बाद रिजल्ट आ रहा है तो पास हुए तो कुछ बहादुरी वाला काम किया आपने। ये वाला अटेम्प्ट ऐसा था, अगर आप एग्जाम में बैठे भी हो और आपने फुल्ली फोकस्ड होके बाकी आगे के पेपर्स के लिए सबके लिए तैयारी की है, 6 के 6 पेपर्स आपने दिए हैं फुल्ली फोकस्ड होके, तो भी वो अपने आप में एक बहादुरी भरा काम था। तो उसी के चलते मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ, जो मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा मेरी फाइनल की जर्नी में। ऑल्दो अभी देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है, बट फिर भी अभी ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस है तो मेरा मन करा कि शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप किसी टीचर का क्लासेस परचेज करो, लेक्चर परचेज करो, तो आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अपन जैसे लहर में बह जाते हैं। लहर चल रही है किसी एक फैकल्टी की, चलो ठीक, हाँ, दोस्त ने ये बोल दिया, अरे भाई मैं इसकी उठा रहा हूँ, तू भी उठा ले। अपन ने उठा ली। ठीक है, अब हो सकता है अपने को उसको पढ़ाने का, मतलब जो भी वो टीचर पढ़ा रहे हैं रिस्पेक्टेड फैकल्टी, उनके पढ़ाने का अपने को तरीका पसंद नहीं आ रहा, पसंद आ गया तो क्लासेस के बाद उनके उधर से कोई सपोर्ट नहीं है, अपने को डाउट सपोर्ट नहीं है, और भी बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करके इसे एक वीडियो में लाना चाह रहा हूँ, तो आप प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किन के लिए बेनिफिशियल है, ये उनके लिए है जिनका अभी जैसे एक फर्स्ट ग्रुप था नवंबर 24 में, वो मई 25 में अपना सेकंड ग्रुप देना चाह रहे हैं, या फिर जिनका मई 25 में एक, वैसे उनकी क्लासेस बचनी नहीं चाहिए, बट अगर एक दो क्लासेस बच रही है तो आप में भी इस वीडियो में जो बातें मैं कर रहा हूँ उनको ध्यान में रख सकते हैं। या फिर जिनका नवंबर 25 है, वो अभी कई सब्जेक्ट के लेक्चर ले चुके हैं, कई सब्जेक्ट के लेक्चर लेंगे, या फिर और भी आगे के। ठीक है, तो फर्स्ट तो जो मेरे को लगता है, इधर आ जाता है। फर्स्ट तो जो मेरे को लगता है वो है रिव्यू। आपको किसी मतलब अच्छे बंदे से रिव्यू लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप हर किसी से रिव्यू मांग रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिन्हें होते हैं जो फैकल्टी के एजेंट बन जाते हैं। तो बनो आप, अगर उन्होंने अच्छा पढ़ाया है तो, बट आपका ये फर्ज बनता है कि आप अच्छी चीजें भी बताओ उस फैकल्टी के बारे में, तो गलत भी बताओ। कई कई क्या करते हैं कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अरे भाई, आपने उनको पे किया ना, आपने पे किया है, आपके पेमेंट के बदले में उन्होंने पढ़ाया है, तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है आपके पेमेंट के बदले में। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ नेगेटिव चीज़ है तो आप जनता को नेगेटिव बताओ, कुछ पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव बताओ। कई कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कईयों को तो पता भी नहीं चलता कि इस फैकल्टी के बारे में क्या चीज़ नेगेटिव है। तो आपको किसी ऐसे जन से पूछना चाहिए जो एकदम अनबाइज्ड होकर आपको रिव्यू दे उस फैकल्टी का, जो अच्छी चीज़ भी बताए, जो बुरी चीज़ भी बताए। ठीक है, हाँ, अगर फ्री में पढ़ा रही हो फैकल्टी तो आप अच्छी अच्छी बातें करो उनके बारे में, क्योंकि पैसा तो लिया ही नहीं है, तो आप पे एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। तो इसीलिए, मतलब एहसान तो पेमेंट लेके पढ़ा रहे हैं तो भी है, शिक्षक है वो। तो इसीलिए आपसे, मतलब आपको कोई अच्छे बंदे से आपको रिव्यू मांगना है। अब रिव्यू कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो बंदा टीचर से पढ़ता है, एग्जाम देता है, उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, किस टीचर को सजेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एग्जाम में उससे हेल्प हुई नहीं हुई, समझे। तो इसीलिए सेकंड पे आ जाता है अपन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आपको वो फैकल्टी अपने लेक्चर्स में एक तो 100% पूरे कॉन्सेप्ट लेके चल रही है जो ऐसे मॉड्यूल में है, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको प्रोवाइड करवा रही है। आप डेमो देख लीजिए या फिर पहले किसी से पूछ लीजिए, जो भी जिन्होंने पहले उनसे पढ़ा है, तो पूरे डेमो देख लीजिए उनके, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये फैकल्टी कैसी है, मेरे को जमेगी नहीं जमेगी, क्योंकि भाई फाइनल का सवाल है। फाइनल में नहीं, और भी किसी में भी आप एग्जाम दे रहे हो, इंटर में हो, फाउंडेशन में हो, तो आपके करियर का सवाल है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि कई फैकल्टीज क्या करती है कि कॉन्सेप्ट छुड़वा देती है, और अभी जैसा कि मई 24 से जो न्यू स्कीम आईसीआई ने अडोप्ट की है, उसमें आईसीआई का रुझान ये है कि आप एक लाइन छोड़ के जा रहे हो ना, उधर आपको 2 मार्क्स का एमसीक्यू मिल जाएगा। ये ऐसा ये हो गए हैं अभी करंट 2 अटेम्प्ट जो गए रिसेंट में, उनमें नवंबर में तो बहुत बारीक चीजें उन्होंने पूछी है, तो आपको छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। तो देखो आपकी फैकल्टी पूरी चीज कवर करवा रही है कि नहीं करवा रही। थर्ड चीज आ जाती है क्वेश्चन।
भाई क्वेश्चन का तो ये है, देखो कई फैकल्टी क्या करती है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए क्वेश्चन कर लेना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं जमेगा भाई। आर्टिकलशिप के साथ आप फाइनल की क्लासेस लोगे या फिर और भी ले रहे हो, तो इंटर में भी हो किसी में भी हो, तो आपके पास प्रेशर तो रहेगा। जो चीज़ें क्लास में जितनी जल्दी हो जाती है वो वहीं पे हो जाती है। जो चीज़ें क्लास के बाद छूट गई छूट गई। लापरवाह तो बहुत जने होते ही हैं, ये तो है नहीं, सीरियस होकर बहुत कम जने पढ़ते हैं। और आप भी अगर वैसे हो कि सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि सीरियस आपको एक बार तो होना पड़ेगा, इस अटेम्प्ट में हो लो या फिर अगले अटेम्प्ट में हो जाना। तो होगा क्या कि बात चल रही थी क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन 80 to 90% पूरे क्वेश्चन को कवर करवाए। हाँ, 2-3 क्वेश्चन अगर होमवर्क में दे रहे हैं चलता है, 4-5 दे रहे हैं चलता है, बट ये नहीं है कि चलो ठीक है, हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि इस कॉन्सेप्ट की यही क्वेश्चन है, कर लेना कर लेना कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होमवर्क, ऐसा नहीं चलेगा भाई, कितना करोगे, बच जाएंगे वो। फैकल्टी करवा रही है, बेस्ट ऑफ। तो ये चीज़ देखो, ड्यूरेशन, कई के फैकल्टी इतना डीपली चले जाते हैं, 400 400 500 500 300 घंटा, क्या करोगे भाई, वो बेच आप कैसे से तो खत्म करोगे। ओके, खत्म कर दिया, तो उसे उठाने में मौत आएगी, 150 200 घंटा इनफ होता है भाई। उतने में सब्जेक्ट फाइनल का कोई सा भी सब्जेक्ट हो खत्म हो जाता है। तो ड्यूरेशन देख के चलो, वो मैटर करता है, लास्ट एंड में मैटर करता है। स्टार्टिंग में आपने 400 घंटे का बेच ले लिया, खत्म कैसे करोगे, नहीं होगा भाई वो। किसी से हो जाता है बट मोस्टली जनों से नहीं होता। सब्जेक्ट एक नहीं है, सब्जेक्ट और भी बहुत है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर पर्सपेक्टिव में मेरा कहना ये होगा कि फॉर एग्जांपल किसी को इंडेक्स में करियर सेट करना है, किसी को एएफएम में जाना है, फाइनेंस में किसी का शौक है, किसी का ऑडिट में है, डीटी में है, आईडीटी में है, तो आईबीएस में तो किसी का नहीं होगा, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में किसी को अपना करियर सेट करना है, तो उस पे भी आप सोच समझ के अपनी फैकल्टी चूज करो। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको अपना करियर डेवलप करना है, तो वो भी, अब जैसे किसी को डीटी में करना है, तो भाई जो फैकल्टी डीटी 250 300 घंटे में पढ़ा रही है उठा लो, क्योंकि आपको वही करना है। हाँ, और बाकी सब्जेक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ो और निकलो फटाफट। फिर आ जाती है रिवीजन वीडियो, ये सबसे मेन और क्रूशियल पार्ट है। जो, एक सेकेंड, ठीक है, ये सबसे मेन और क्रूशियल पार्ट है रिवीजन वीडियो का। रिवीजन वीडियो में आप ये ध्यान रखो कि जैसे किसी फैकल्टी का आपने क्लासेस लिया, तो उस फैकल्टी का आपको रिवीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अपने, देखो इस फील्ड में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा वो होता है कि जिसने क्लासेस ले ली, अब उसे रिवीजन की कोई नीड नहीं रहती, वो सेल्फ पढ़ता है, एग्जाम देता है, पास हो जाता है। आप वैसे हो तो इस पॉइंट को इरेज कर दो। बट आप वैसे हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरी फैकल्टी की लास्ट एंड तक जरूरत पड़ती है, तो आपको इस पॉइंट को कंसिडर करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कई फैकल्टीज ऐसी होती है जिनका क्या होता है कि लेक्चर के बाद रिवीजन वीडियो ही अवेलेबल नहीं होता है। मेरे साथ हुआ था, मेरा एक सब्जेक्ट का फैकल्टी था जिनके रिवीजन वीडियो ही अवेलेबल नहीं थे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था एंड में। मेरे को अपनी फैकल्टी चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि क्या करता मैं क्लासेस थोड़े देखता भाई, 250 300 घंटे की वापस। तो इसीलिए वो आपको ध्यान में रखना है, उनके फर्स्ट टाइम रिवीजन वीडियो है कि नहीं है। कई फैकल्टी तो इनके फर्स्ट टाइम रिवीजन वीडियो अवेलेबल रहते हैं। अगर आप ऐसे हो कि चलो ठीक है, एक बार क्लासेस देख ली, रिवीजन वीडियो देख ली, उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो आप देखो कि फर्स्ट टाइम रिवीजन है कि नहीं है। जो भी वो इंडिविजुअल चैप्टर्स के लिए 2-3 घंटे के प्रोवाइड करवाते हैं यूट्यूब पे, दैट्स इनफ। और कई फैकल्टीज होते हैं जो एग्जाम से पहले मैराथन भी लेती है, तो ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगा था। फर्स्ट टाइम जैसे मैंने रिवीजन मारा, जो रिवीजन वीडियो देखे, क्वेश्चन व्वेश्चन समअप किए, खत्म किया, डन। सेकंड रिवीजन के लिए उन रिवीजन को तो देख नहीं सकते, और अगर चीज़ें रिकॉल हो रही है बेस्ट है, नहीं हो रही सबसे बेस्ट रहता है जो प्रीवियस अटेम्प्ट में उस फैकल्टी ने, जो आपकी फैकल्टी उसने मैराथन लिखा था, वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को। भाई 9-10 घंटे में पूरा सिलेबस ऐसे साइड होके आता है ना, मजा आ जाता है। सेकेंड डिवीजन में इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए 4 5 6 दिन निकलते हैं मैक्सिमम, 1 2 दिन में सारे कॉन्सेप्ट इधर आ रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन रेफर करने हैं, हाथ से सोल्व करके देखना है। तो ये चीज़ काफ़ी सही रहती है। थर्ड चीज़, कई जने ऐसे होते हैं, मैं ऐसा हूँ कि भाई 1.5 दिन में भी मेरी फैकल्टी मेरे पास बैठ के, सामने बैठ के खिंचवा दे सिलेबस पूरा। अगर आप वैसे हो तो देखो कि जो टीचर आप सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस टीचर के साथ आप जाना चाह रहे हो, उसके यूट्यूब पे जाके देखो, अगर उसका और कोई प्लेटफॉर्म तो वहाँ जाके देखो कि ये प्रोवाइड करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, मतलब सॉरी, ये प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, कुछ कंटेंट एग्जाम से पहले, ठीक है।
कुछ कॉन्सेप्ट बाइट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, कुछ ट्रिकी पॉइंट्स को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी होते हैं जो एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले तक भी आपको सपोर्ट देती रहती है। वो चीज़ काफ़ी बेस्ट लगती है, हेल्पफुल भी रहती है। लास्ट चीज़ आ जाती है बजट की। बजट वैसे इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है नहीं, बट फिर भी कई जने क्या सोचते हैं अपने जैसे ये फील्ड में मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। वो सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार मेरा दोस्त है, इस टीचर की क्लास ले रहा है, 20-22 हज़ार की पढ़ रही है, मैं ले रहा हूँ उसकी 6-7 हज़ार की आ रही है, उसमें मेरे में कुछ फ़र्क होगा क्या, उसके नंबर एक्स्ट्रा आएंगे क्या, है उसको कुछ एक्स्ट्रा एज मिलेगा क्या, कुछ नहीं, डोंट वरी। 6-7 हज़ार वाला भी अगर मेहनत मारेगा तो उसके बराबर ही जाके रुकेगा। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड कराते, फैकल्टी का रोल इतना नहीं रहता, 5 to 10%, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और सब कुछ जो मेन चीज़ है ना मेरे को लगी पूरे अपने इसकी फाइनल की जर्नी में, वो सबसे बेस्ट लगा, वो जो 1.5 दिन आपको मिलता है ना, आप उसको कैसे प्लान करते हो, सबसे बेस्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उस पे कि आपको शुरू से चीज़ें कैसे लेके चलनी है कि आप उस 1.5 दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको। मैं उसमें शेयर करूँगा उस नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट मेरे को लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें की, और कई पॉइंट्स मेरे को ऐसे लगे कि काश मैं कर लेता। मैं सारी चीज़ डिस्कस करूँगा, तो बने रहिए। बाय बाय। और कुछ कमी लगे तो माफ़ कर देना, और कुछ सजेशन हो या फिर और कुछ पॉइंट्स हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही अपना। बाय।